दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 3% से ऊपर की गिरावट हुई। तो इस गिरावट के पीछे असली रीज़न क्या है? क्यों आखिर इतनी गिरावट हो रही है? जबकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई थी, काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिला है टोरेंट पावर की तरफ से, उसका असर देखने को नहीं मिला। तो उसके पीछे रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का क्या इसमें रोल है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में क्या बाज़ार में फिर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर भारी भरकम गिरावट की संभावना अभी बनी हुई है? क्योंकि बाज़ार अपने ऊपरी स्तर से देखें तो 10,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट बता चुका है और लोगों का पोर्टफोलियो ज़बरदस्त गिर चुका है। लोगों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। क्या नुकसान में बाहर निकले या फिर आने वाले समय के लिए इंतज़ार करें, फिर बाज़ार तेज़ी से आगे बढ़ेगा और कुछ फ़ायदा हो पाएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज़-रोज़ की गिरावट से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। अब जहाँ पे रोज़ तेज़ी देखते थे लोग, अब उसकी जगह पे रोज़ गिरावट देख रहे। हर दिन पोर्टफोलियो को चेक करते लोग और देखते कि आज इतना गिर गया, आज इतना लॉस हो गया। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर है जो हमेशा डर भी जाते हैं और कई बार सब लॉस बुक करके निकल जाते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन डीआई अपनी खरीदारी को बढ़ा रहे। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, सब ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि गिरावट का जो मौका होता है वो खरीदारी के लिए सही होता है, ना बिकवाली करके बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की बात कर ले तो 52.56 पर क्लोजिंग थी। 3.24% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में बाजार लगभग 55 तक पहुँचा था। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बनती ज़रूर, लेकिन बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डीआई ने, इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, उन्होंने 4 करोड़ शेयर खरीदे सुज़लॉन एनर्जी के। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर उम्मीद की जा रही है। पावर सेक्टर पर निवेशकों की नज़रें हैं। कई निवेशक इस सेक्टर में एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं। पावर सेक्टर में कुछ स्टॉक में अच्छी खबरें भी आ रही है। विंड एनर्जी स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी के शेयर प्राइस में आज जो मूवमेंट देखने को मिला फ्राइडे को, उसके पीछे आप देखें तो कुछ खबर थी। हालांकि पिछले 1 महीने में 19% गिर चुका है सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक और नए ऑर्डर की इसके बीच में खबर निकल कर आई। तो ये देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी और टोरेंट पावर लिमिटेड ने अपनी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत दोनों ने मिलकर भारत के लिए 1 गीगावाट विंड एनर्जी का उत्पादन किया है। 486 मेगावाट का नया हाइब्रिड ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है कंपनी को। यह डेवलपमेंट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन को गति देने के लिए दोनों कंपनियों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। देश के 50% पावर रिन्यूएबल रिसोर्स से प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ यह पूरी तरह से मेल खाता है। तो ये सहयोग घरेलू विनिर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की डिप्लॉय को बढ़ावा देकर भारत की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुज़लॉन की एडवांस विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर यह प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। एग्रीमेंट की शर्तों के तहत सुज़लॉन 162 अत्याधुनिक S144 विंड टर्बाइन जनरेटर WTG की सप्लाई करेगा, जो हाइब्रिड लेटिस यानी HLT टावरों के साथ होंगे। प्रत्येक WTG की क्षमता 3 मेगावाट है और इसे गुजरात के भोगत क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित करती है, जो सुज़लॉन के रिन्यूएबल सेक्टर की अपनी छवि को यहाँ पे उजागर करता है। इस प्रोजेक्ट का सफल एग्जीक्यूशन न केवल भारत के क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों में योगदान देगा, बल्कि ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने और ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने में भी हाइब्रिड एनर्जी सॉल्यूशन की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। सुज़लॉन और टोरेंट पावर के बीच ये सहयोग इंडस्ट्रीज के अन्य प्लेयर्स के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी में बड़े फंड हाउस इंडिया के यानी डीआई ने 4,34,002 शेयरों का नया इन्वेस्टमेंट किया है। यानी सितंबर 2024 में जहाँ पे 9.02% की होल्डिंग थी, वो होल्डिंग बढ़ के 9.31% हो चुकी है दिसंबर क्वार्टर के दरमियान। तो ये देख सकते हो कि इस गिरावट का पूरा फ़ायदा इंडिया के बड़े फंड हाउस उठा रहे और दिसंबर महीने में उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की है। और यह एक सबक है उन रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो यहाँ पे डर के मारे बिकवाली करना चाहते हैं। ये देख सकते हो कि गिरावट का पूरा फ़ायदा उठा रहे डीआई और अपनी निवेश को बढ़ा रहे।
ये शेयर एक समझे पिछले 2 सालों में 450% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है और पिछले 5 सालों में इसने 2200% का बम्पर रिटर्न दिया है। बड़ी तेज़ी के बाद बाज़ार की गिरावट का कोई असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही बाज़ार रिकवर होगा तो ये स्टॉक दौड़ेगा भी ज़रूर। अब ये गिरावट हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो कि केपीआई ग्रीन एनर्जी और सुजलॉन एनर्जी, एसीमी सोलर, ये ग्रीन एनर्जी के स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। तो देख सकते हो कि सबके अंदर भारी भरकम गिरावट हुई है। केपीआई ग्रीन की बात करें तो 5% की गिरावट हुई, लोअर सर्किट लगा, 351 पर स्टॉक आया। एसीएमई सोलर की बात करें तो 3% की गिरावट हुई और ये भी ऑल टाइम लो पे आ गया, 202 रुपीज़ के। सुजलॉन एनर्जी में 3% की गिरावट हुई। तो ये जितने एनर्जी के शेयर हैं वो धराशायी हुए। तो इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। तो देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएस में बन चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने आते ही कह दिया है कि जो क्लीन एनर्जी है यह वाहियात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो पुराने तरीके हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो और कोयला हो, वही बेस्ट है और उसी में हमें निवेश को आगे बढ़ाना है। और ये जो क्लीन एनर्जी है ये बहुत महंगा है, झंझट वाला काम है, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जो भी हम स्कीम ला रहे इसके लिए ग्रीन एनर्जी को संबंधित कोई भी स्कीम नहीं होगी। एक माहौल ख़राब किया इस खबर ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा के लिए अपनी आवाज़ तेज़ कर दी है और उनका कहना है कि आने वाले समय यूएस की जो पॉलिसी है, जो बदलाव होगी और जो ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट हमारी रहेगी पॉलिसी, और जो पहले शुरू की गई वो सारी पॉलिसी या जो सब्सिडीज़ वगैरह होगी वो भी सब बंद की जाएगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण कर लिया है और अब ये क्लियरली है कि यूएस की जो पॉलिसी है इन कंपनियों को भारी पड़ रही है और इसकी वजह से एक दबाव में आ गए सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के शेयर। तो यूएस में देख सकते हो कि ऑयल का गैस का प्रोडक्शन होता है और वो यूएस चाहता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उसी की वजह से जो इकोनॉमी मजबूत होगी यूएस की। और उन्होंने उसका देख सकते हो कि अब पूरी तरह से प्रचार शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ऑयल की प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फिर से खरीदारी शुरू हो और जो रिन्यूएबल के जो सोर्सेज है वो प्रोसेस सारे बंद कर देने चाहिए। तो इसने एक पूरा माहौल बिगाड़ा और अब देखें तो सुजलॉन एनर्जी का भी ग्लोबल मार्केट में कामकाज है, तो उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दावोस में जब यहाँ पे अपनी तरफ से जो बात रखी उसमें ट्रंप ने कहा कि कोल और पावर सोर्सेज का मुख्य जरिया है, इसी को आगे बढ़ाना है। और ओपेक देशों से भी कहा है सऊदी अरेबिया के साथ में कि ऑयल की जो प्राइस है उसको कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़े और उसमें फिर से एक पॉजिटिव माहौल बने। तो ऑयल की प्राइस कम होगी तो देखो कि जो रिन्यूएबल के जो सोर्सेज है वो महंगे होंगे तो उसको कोई जल्दी आजमाएगा नहीं। ये भी एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जो मार्केट के जानकार है वो कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे ही होगा, चाहे यूएस कुछ भी करे। आने वाले समय में फिर से जो इंडिया की तरफ से इंडिया का जो इसमें गोल है वो तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना ही है। तो बिल्कुल आने वाले समय इसमें निवेश भी बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इससे संबंधित जो शेयर है वो बेहतर करेंगे। अब इंडिया को अगर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनना है तो उसमें ग्रीन एनर्जी का ही योगदान मेन होगा और ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण करेगी इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद में इंडिया जब ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन जाएगा तो आप समझ सकते हो उससे काफ़ी ज़्यादा जो फंड है वो इंडिया को मिलेगा। तो इससे आने वाला जो समय है वो चाहे कुछ भी हो, ये सेक्टर में तेज़ी का दौर जारी रहेगा। तो क्रिसिल की तरफ से जो यहाँ पे देखिए अमीश मेहता जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय सरकार जो है योजना नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही है और इसीलिए आने वाले समय और निवेश बढ़ेगा और 2030 तक करीब 31 लाख करोड़ का निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे आने वाला समय जो है इसके नाम आप देख सकते हो ग्रीन एनर्जी का नाम पूरा उठता हुआ दिखाई देगा। सरकार इस बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, पॉलिसी सपोर्ट दिया जा सकता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है और कार्बन मार्केट को किस तरह से देखें तो एक मजबूती देनी है उसके ऊपर काम करेगी, ये क्रिसिल का कहना है। तो आने वाला जो समय सुजलॉन के लिए बेहतर हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल गिरावट का माहौल है और गिरावट के माहौल में अच्छे शेयर नीचे आ जाते हैं, लेकिन जैसे बाज़ार सुधरेगा सुजलॉन फिर से दौड़ना शुरू करेगा। इसलिए इसमें आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।